आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। 24 घंटों में 3 फलस्तीनियों की शहादत, नाबुलस में मुकम्मल हड़ताल। काबिज इसराइल फौज की तरफ से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 फलस्तीनियों की शहादत के सिलसिले में जुमेरात के रोज नाबुलस में एहतजाजन हड़ताल की गई। इस दौरान नाबुलस में मार्केटें, बाजार, कारोबार, तालीमी इदारे और दफातर वगैरह बंद रखे गए। नाबुलस शहर में मुकम्मल शटर डाउन का माहौल था। इन 3 शोहदा में से 30 साल मोहम्मद हिरजुल्लाह शहीद हुआ। इसे काबिज फौज ने माह जुलाई में फायरिंग करके जख्मी किया था। दूसरे शहीद का नाम मोहम्मद अबू कशक है। 22 साल अबू कशक और उसके साथ 16 साल अहमद शहादा को इसराइली काबिज फौज ने मंगल की रात नाबुलस के मशरक़ी हिस्से में फायरिंग का निशाना बनाया था। नाबुलस के रहने वाले इन 3 शोहदा के एक के बाद दिगरे होने वाली शहादत के सिलसिले में नाबुलस के शहरियों ने मुकम्मल हड़ताल की। उर्दुगान की मलेशिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मलेशिया के वज़ीर आज़म के तौर पर तकर्रुरी के मौके पर अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर राब्ता करते हुए मुबारकबाद पेश की है। ऐवान सदर के डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर उर्दुगान ने अनवर इब्राहिम को उनकी क़यादत में इत्तेहाद की इंतखाबी कामयाबी और वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। सदर उर्दुगान ने इस यकीन का इजहार किया कि तुर्की और मलेशिया के दरमियान ख़ारिबी ताउन बाहमी एतमाद की बुनियाद पर नए दौर में मज़ीद मजबूत होगा। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल होने के बावजूद वो ट्वीट नहीं कर रहे। साल 2021 में सदर ट्रंप का ट्विटर अकाउंट अमेरिकी दारुल हुकूमत में होने वाले 6 जनवरी के बदअमनी के बाद तशद्दुद रवैयों को हवा देने के इल्जाम के साथ बंद कर दिया गया था। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जो बारहा इस पाबंदी पर तनकीद भी कर चुके हैं, चंद रोज पहले अपने पर्सनल अकाउंट पर एक पोल के जरिए अवाम से राय मांगी कि क्या साबिक सदर ट्रंप का अकाउंट बहाल होना चाहिए। 15 मिलियन से कुछ ज्यादा लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया और 51.8% ने अकाउंट बहाल करने के हक में राय दही की। इसके बाद एलोन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए अकाउंट बहाल करने का ऐलान किया। इस अकाउंट की बहाली का फैसला उन्हीं दिनों हुआ जब साबिक सदर ट्रंप ने साल 2024 के सदारत इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया, मगर सदर ट्रंप ने ट्विटर पर आने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से मुतमईन है। उनका कहना था कि वो एलोन को पसंद करते हैं, मगर ट्विटर में बहुत से मसाइल हैं और उन्हें वहां वापस आने की जरूरत महसूस नहीं होती। साबिक सदर ट्रंप ने सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से महरूम हो जाने के बाद अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम ट्रुथ सोशल है। यूक्रेन में बिजली की बहाली की जिद्दोजहद जारी। यूक्रेन में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मुल्क की तकरीबन 80% आबादी बिजली के बगैर रहने पर मजबूर है और बिजली और पानी की खिदमत बहाल करने की जिद्दोजहद जारी है। कैफ के मेयर विटाली क्लिस्टको ने जुमेरात को कहा कि रूसी हमलों के 24 घंटों के बाद शाम तक शहर के तकरीबन 60% घरों में बिजली का बहरान है। दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया है। हुक्काम ने बताया कि अमला पानी की सप्लाई बहाल करने में कामयाब हो गया है और बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल यानी NRC के सेक्रेटरी जनरल जॉन एंगलैंड ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूस बहुत मजबूत तासुर बना रहा है। वो यूक्रेन के शहरों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। रूस की जानिब से पावर ग्रिड पर मुसलसल हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि आम शहरी शदीद सर्दी में बिजली और पानी के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का बिजली की फराहमी का निजाम तबाही के दहाने पर है और हाल ही हफ्तों में लाखों लोगों को हंगामी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि रूस ने 9 महीने की जंग के बाद यूक्रेन को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए पावर ग्रिड पर हमला किया है। मस्जिद नबवी के सहन में बच्चे की पैदाइश। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फराइज अंजाम दे रहे सऊदी हिलाल अहमर के रजाकारों को उस वक्त मुनफरिद तजुर्बा हुआ जब मस्जिद के सहन में एक खातून नमाजी को दर्द ज़ह की तकलीफ हुई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। सऊदी हिलाल अहमर अथॉरिटी की शाख के डायरेक्टर जनरल अहमद बिन अली अज़हरानी ने बताया कि रजाका टीमों और हरम एम्बुलेंस सेंटर ने माँ की नाजुक हालत के पेश नज़र मस्जिद में ही बच्चे की पैदाइश का इंतजाम किया। ज़हरानी ने मज़ीद बताया कि माँ और नौमौलूद के चेकअप के बाद दोनों को बाबे जिब्राइल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मामला उन केसेस में शामिल था जिनमें इंतहाई तिब्बी कोशिशों की जरूरत होती है। ऐसे केसेस को कामयाबी से निपटाने के लिए खुसूसी मेडिकल महारत दरकार होती है।
जनूबी यमन में हूसियों के ड्रोन हमले, 3 फौजी हलाक। हूसियों ने यमन के जनूबी सूबे धलिया में ड्रोन हमले किया जिसमें 3 यमनी फौजी मारे गए। एक फौजी अफसर ने जुमे को खबर रिसा एजेंसी जनवा को ये इत्तला दी। एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि धमाके से लदे एक हूसी ड्रोन ने शुमाल मगरबी इलाके धलिया में सरकारी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 3 फौजी हलाक और 6 दिगर शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हूसियों ने जनूबी इलाकों में सरकारी फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के ड्रोन हमले हूसियों की तरफ से पड़ोसी इलाकों में तैनात हमारे फौजियों पर किए गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हूसियों ने पीर को जुनूब मशरकी सूबे हज़रमौत में सरकारी फोर्सेस के जेर कंट्रोल ऑयल पोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। हमले के बाद यमन के वजीर आजम मोइन अब्दुल मालिक ने कहा कि हूसियों का बढ़ता हुआ तशद्दुद जंगज़दा अरब मुल्क में अमन की कोशिशों के लिए खतरा है। यमन साल 2014 के अवाखिर से खाना जंगी की जद में है, जब ईरान की हिमायत याफ्ता हूसियों ने मुल्क के कई शुमाली शहरों पर धावा बोल दिया और यमन की हुकूमत को दारुल हुकूमत सनआ से बेदखल कर दिया था। इंडोनेशिया में जल्जले के बाद महलूकीन की तादाद में हो रहा है मुसलसल इजाफा, 310 हुई तादाद, 24 जख्मी। इंडोनेशिया के मगरबी जावा सूबे के सियानजूर में पीर को आए जल्जले में मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के जावा में जल्जले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 310 हो गई है और 24 लोग लापता है। सबसे ज्यादा तबाही सियानजूर कस्बे में हुई है, जहां जल्जले के दौरान 3 मिनट तक इमारतें हिलती रहीं। सबसे ज्यादा अमवातें भी यहीं हुई हैं। हालांकि महलूकीन के सरकारी इदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। सियानजूर सबसे ज्यादा मुतासिर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आबादी गुंजान है। यहाँ तोदे खिसकने के वाक़यात आम हैं, घर ज्यादा मजबूत नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.